इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आप मुझे बोलोगे कि भैया ये क्या है, तो मैंने कहा जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, इसका मतलब अगर ओरल एग्रीमेंट है तब हम क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ भैया कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम अमित है, बिमल है और चमन है। के नाम बड़े अच्छे हैं। इसका नाम अमित है, ये बिमल है, ये चमन है, ये तीनों पार्टनर हैं किसी एक फर्म में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड। जैसी आपने ये लाइन पढ़ी, जैसी आपने देखा पार्टनरशिप डीड, आपके दिमाग में क्या चीज़ आ रही, रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है। फिर जब आप पूरी लाइन को पढ़ते हो तो आपको पता चल रहा है कि इन लोगों के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड। हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट सेटल्ड। अब इन तीनों के बीच में पंगे हो गए, अमित के बीच में, बिमल के बीच में, चमन के बीच में। तो इनके बीच में जो डिस्प्यूट हुआ उसको क्या करना है, हमको सेटल करके चलना है। आप मुझको बताना, ध्यान से समझना। अमित बोलता है, अमित हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स। अमित ने सबसे ज़्यादा पैसा लगा रखा है, समझ में आए। मान लो इसने लगाया 1 लाख रुपए, बाकी सबने लगा रखा 10,000 और 10,000, ठीक है। अमित ने क्या करा है, सबसे ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करा है कैपिटल के तौर पर देन अदर पार्टनर्स। तो वो डिमांड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। लेकिन बिमल और चमन डू नॉट एग्री। तो बताओ आप किसके साथ हो, क्या आप अमित के साथ हो या आप बिमल और चमन के साथ हो। आपको क्या लग रहा है कौन सही है। अमित बोलता है कि भाई मैंने तो सबसे ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करा हुआ, तो मुझको कम से कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, कम से कम 10% पर एनम के हिसाब से। बिमल और चमन बोलते नहीं भैया नहीं, वो एग्री नहीं करते। तो आपको क्या लग रहा है कौन सही है कौन गलत है। आप बोल रही हो कि भैया मैं जाऊंगी बिमल और चमन के साथ, ये ठीक है। तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, क्लियर हो गया। बहुत सही जवाब, आपका जवाब ये लॉक किया जाता है। अब हम जाते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में देखना मैडम, बिमल हैज़ डिवोटेड फुल टाइम। बिमल क्या करता है, बिजनेस में पूरा टाइम देता है इन द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। बिमल भैया पूरी मेहनत से क्या करता है, बिजनेस में काम करता है और वो सैलरी डिमांड कर रहा है कि मुझे कम से कम 10,000 पर मंथ की तो सैलरी दो। बट अमित एंड चमन डू नॉट एग्री विद हिम। अमित एंड चमन एग्री नहीं करते। तो किसके साथ जाओगे अब, क्या आप बिमल के साथ जाओगे, अमित और चमन के साथ जाओ, अमित और चमन के साथ। तो जब आप अमित और चमन के साथ गए, इसका मतलब आप उसको सैलरी नहीं दोगी, सैलरी नॉट अलाउड, ठीक है जी। उसके बाद मैं तीसरे वाले में जाता हूँ। चमन डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय हिम ऑफ ₹50,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। लाइन पढ़ के देखते हैं। चमन क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन। चमन क्या कर रहा है, डिमांड्स करता है इंटरेस्ट ऑन लोन जो एडवांस बाय हिम, जो उसने एडवांस किया है। कितने रुपए का, 50,000 रुपीज़ का। कितना परसेंट मांग रहा हो, 12% मांग रहा है। तो क्या करोगे, दे दें उसको 12%। कितना देंगे, आप बोलोगे नहीं भाई नहीं, तुझे 12 तो नहीं मिलेगा, तुझे कितना मिलेगा, 6% पर एनम, इतना रख ले। बहुत सही जवाब, आपके तीनों क्वेश्चन के जवाब सही जा रहे हैं। अब ध्यान से समझना। अमित हैज़ ड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज़। आप मुझे बोलोगे कि भैया जब हम पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। अमित ने क्या करा, बिजनेस से 10,000 रुपीज़ विड्रॉ करे, कहाँ से, फर्म से, किस लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और बिमल एंड चमन डिमांड करते हैं कि भाई तुझे दैट इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अमित ने 10,000 रुपीज़ निकाले फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए। बिमल और चमन बोलते हैं कि भाई तुझे तो अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना, 10% पर एनम हम तुझसे क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो किसके साथ जाओगी, बहुत सही जवाब। आप इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज, ठीक है जी। ये भी आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ वाले में। प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स। मतलब ये जितनी सारी बातें कही गई उससे पहले का प्रॉफिट है। कितना है, 50,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स वाज 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। ध्यान से मेरी बात को समझना। प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट, जितनी भी बातें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में लिखी हुई थी उससे पहले का प्रॉफिट कितना है, 50,000 है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। क्या बोला बस में,
प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स वाज 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें, बताना जरा। फिफ्थ वाले में क्या करोगे आप बोलोगी कि भैया फिफ्थ वाले में अगर तुम बोल रहे हो कि प्रॉफिट सबसे पहले है, तो ध्यान से मेरी बात को समझना। आप बोलोगी भैया एक काम करते हैं कि यहाँ पे हमको फिफ्थ वाले का प्रॉफिट तो दे ही रखा, कितना है प्रॉफिट सबसे पहले, 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, यही है ना, 50,000 का ये प्रॉफिट, 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। आप बोलोगी भाई इसको तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा ना, किसको, ये चमन ने जो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का जो क्या करा है, लोन दिया हुआ है, इसको तो 6% के हिसाब से हम देंगे ही। तो इसको तो मैं माइनस कर लूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से तुम देंगे ही। कैलकुलेट करना मैडम ज़रा, कितना लोन था, 50,000 रुपीज़ का लोन था, तो मैं इसका 6% निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा, वेरी गुड 3,000 आ जाएगा। अब क्या बच गया, 47,000 रुपीज़ बच गए। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई, 47,000 रुपीज़ बच गए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझो। इस इंटरेस्ट ऑन लोन को ना मैं यहाँ पर एक चीज़ बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछूं कि मैडम ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होते हैं, तो आप मुझे बोलोगी भैया ये वो खर्चे हैं, ये हमारे पास वो एक्सपेंसेस हैं जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मतलब वो खर्चे हैं जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन 6% तो हमको देना ही देना है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट था 50,000 रुपीज़ का, उसमें से मैंने 6% के हिसाब से 3,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करा, क्या बच गया 47,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अमित वांट्स दैट अ प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अमित क्या बोल रहा कि भैया प्रॉफिट को बांटो, किस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में। लेकिन बिमल एंड चमन वांट्स दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो किसके साथ जाओगे आप, बहुत सही जवाब, आपने कहा भैया मैं तो बिमल एंड चमन के साथ जाएंगे, इक्वली हम बांटेंगे। अच्छा, चमन बोलता है, चमन प्रपोजेस दैट हिज सन, उसके सन का नाम क्या है, धर्मेंद्र। चमन के बेटे का नाम क्या है, धर्मेंद्र आर, धर्मेंद्र बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। इसमें क्या होगा, विदाउट एग्रीमेंट, विदाउट एग्रीमेंट नहीं, विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। जब तक सारे के सारे पार्टनर्स राजी ना हो, धर्मेंद्र पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं आ सकता। फर्म हैज़ गिवन अ लोन टू बिमल, फर्म ने, अब ये मेरे पास फर्म है और ये कौन है सामने, बिमल है, ये कौन है सामने, बिमल है। फर्म ने क्या करा, वो बिमल को लोन दिया। अमित एंड चमन डिमांड्स हिम टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो दे देगा। तुमने बोला नहीं भैया नहीं, अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो भैया हम उससे चार्ज नहीं करेंगे, तो नॉट चार्ज। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप, द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई बिकॉज दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर। ठीक है, ये हमने सही करा। देयरफॉर अमित विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेमुनरेशन इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन चमन लोन इज पेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम 3,000। इंटरेस्ट ऑन अमित ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज। प्रॉफिट 50,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन चमन लोन दैट इज 6% पर एनम 3,000, जो मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाई थी कि प्रॉफिट में से 3,000 माइनस करा, ये 47,000 को इक्वली बांट देंगे वो। ठीक है, उसके बाद क्या था, प्रॉफिट 47,000, 3,000 being interest on loan by Chaman shall be distributed equally among Amit, Bimal and Chaman. Dharmender cannot be admitted unless all partners agrees to his admission. Interest is charged on loan to partner if partnership deed so provided or firms and the partners have agreed to the rate of interest to be charged on loan, which is not in case. Hence, interest will not be charged on a loan to Bimal. ठीक है, at this stage let us discuss the meaning of terms charge against profit and appropriation of profit. ये मैं इसके बात कर